चलिए, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के नौवें लेसन विशेषण को लेकर आए हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में, विशेषण पाठ को विस्तृत नॉलेज लेंगे विशेषण पाठ में। चलिए, विशेषण जो है, विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, ADJECTIV, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। चलिए, तो हम लोग को ये होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, जानेंगे हम लोग। देखिए, ध्यान करेंगे, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यह पाठ आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सीटेट, डीएलएड, एस्टेट इत्यादि, एसएससी इत्यादि की परीक्षाओं में इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझेंगे। निश्चित है, हमें आशा है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी और विशेषण से एक भी प्रश्न आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम में नहीं छूटेंगे। हम ऐसा प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और एक एक बात को बताएंगे विशेषण में। तो चलते हैं, जानेंगे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा आप समझे जरा सा इसको। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, माने उसकी गुण या अवगुण या उसके रंग, आकार इत्यादि को बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। किसका गुण अवगुण बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे गाय यहाँ संज्ञा है। संज्ञा किसे कहता है? जो दुनिया में दिखाई दे। लड़की, दूध, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है सब के सब संज्ञा है। ठीक है ना। चलिए, तो दूध, लड़की, गाय, इस प्रकार से संज्ञा हो गया। अब इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो गाय की यह विशेषता है कि वो गैया कैसन है? काली है। गाय की वह विशेषता है कि वो गैया काली है। ठीक है। लड़की कैसी है? तो सुंदर है। ऐसे लड़की तो कुरूप भी हो सकती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि लड़की सुंदर है, तो सुंदर जो शब्द हुआ इस लड़की का विशेषण हुआ। ठीक है। यदि यहीं लिखते लड़की कुरूप है तो लड़की का विशेषण होता कि कुरूप है। तो सुंदर, कुरूप, काली, लाल, उजली, पीली, गाय किसी रंग की हो, वो सब काली, लाल, उजली, पीली जो भी लिखेंगे यहाँ पर वो विशेषण हो जाएगा, चूंकि गाय की ये विशेषता बता रहा है, काला, लाल, उजला, पीला। और लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है या कुरूप है। ठीक है, या तेज है। चलिए, दूध की विशेषता है कि दूध कितना है, कितनी मात्रा में है? थोड़ी मात्रा में है। दूध ज़्यादा मात्रा में नहीं है, थोड़ा है। तो दूध की यह विशेषता है कि वो मेरे पास जो दूध है वो क्या है? थोड़ी मात्रा में है। या हम लिखे कि दूध, बहुत दूध है, तो दूध बहुत है। हम कहें नाम मात्र का दूध, तो कहेंगे दूध की मात्रा, दूध की विशेषता क्या है कि नाम मात्र का है। तो इस प्रकार से काली, उजली, पीली, ठीक है, या सुंदर, तेज, मूर्ख या थोड़ा बहुत, ये सब शब्द क्या होते हैं? विशेषण। तो आप लोग ध्यान करें कि ये ब्लू रंग के यानी नीला रंग का जो कलर में जो है ये क्या है? विशेषण है। अब रहा विशेषण, और बगल में जो ये गाय, लड़की और दूध है ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये जो विशेषण है, यह विशेषण जिस संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेष से कहते हैं। तो ये तो काला, सुंदर और थोड़ा, ये तो विशेषण हो गया। दूध, लड़की और दूध, गाय, लड़की और दूध क्या हुआ? ये विशेष हुआ। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। काली जो विशेषण है यह किसकी विशेषता है? गाय की विशेषता है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष से, ये भी जानना चाहिए हम लोगों को। विशेष किसे कहते हैं? आता है परीक्षाओं में, विशेष किसे कहते हैं? तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। अर्थात तो काली जो है ये विशेषण है। ये काली किसकी विशेषता है? गाय की विशेषता है। तो विशेषण जिसकी विशेषता है उसको विशेष से कहते हैं। तो इसमें काले रंग का जो गाय, लड़की, दूध ये सब जो है ये क्या है? जैसे गाय, लड़की, दूध ये क्या है? विशेष है। तो ध्यान रखें, अब हमें ऐसा है कि विशेषण और विशेष आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अर्थात काली, सुंदर, थोड़ा, ये विशेषता बताया जा रहा है कि सुंदर है। ये विशेषता है कि वो काली रंग का है। ये विशेषता है कि दूध थोड़ा सा है, तो ये विशेषण हो गया। और ये विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वह विशेष होगा। यानी काली, तो
काली है, तो कौन काली है भाई? तो गैया काली है। सुंदर है, कौन सुंदर है? लड़कियां सुंदर है। और थोड़ा है, क्या थोड़ा है? तो दूध थोड़ा सा है। तो ये जो विशेषण है, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, लड़की की और थोड़ी की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से गाय, लड़की और दूध विशेष हुआ, और काली है, सुंदर है, थोड़ा है, ये विशेषता बताया जा रहा है कि थोड़ा सा है, सुंदर है, ये विशेषण हो गया। हमें ऐसा है कि आप सब विद्यार्थीगण को विशेष और विशेषण आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं विशेषण के भेद के बारे में जानने। ध्यान रखें, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यदि आपके कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम में पूछता है तो लिखेंगे कि मुख्यतः माने मुख्य रूप से, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो आंसर देंगे 4। यदि, लेकिन एक और बात है, यदि परीक्षा में पूछे कि अर्थ के अनुसार या अर्थ के आधार पर विशेषण के कितने भेद है, तो 6 लिखिएगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थ के अनुसार, अर्थ के, देखिए यहां लिख देते हैं, अर्थ के अनुसार, ठीक है ना, विशेषण के 6 भेद। मुख्य रूप से, इस तरह मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्यतः देखा जाए तो इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद, ठीक है। यदि अर्थ के अनुसार नहीं लिखे, सिर्फ लिखे कि विशेषण के भेद होते हैं कितने, तो आप ऑप्शन में मारेंगे 4 पर आंसर मारेंगे, ठीक है। और यदि कहे कि अर्थ के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आंसर कितना पर मारेंगे? 6 पर। आशा है कि आप इस भेद को समझ गए होंगे कि कितने भेद हैं। चलिए अब हम लोग 4 भेद को पहले पढ़ेंगे, अंत में 2 भेद को हम समझा देंगे आपको, 6 भेद को भी पूर्ण कर देंगे। तो चलिए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब वो चारों भेद कौन कौन है? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चारों विशेषण के बारे में बढ़िया से सीखेंगे। तो चलते हैं गुणवाचक के विशेषण के बारे में जाने। देखिए, हम तो कहेंगे कि हिंदी व्याकरण या हिंदी या अंग्रेजी कोई भी विषय हो, क्या उसके अर्थ को यदि समझने का प्रयास करेंगे ना, तो अधिक दिन तक याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, और वह हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण से अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। गुण यानी जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाए, ठीक है। गुण या अवगुण माने अच्छा गुण या बुरा गुण, उस संज्ञा या सर्वनाम का गुण या अवगुण बताया जाए, उस विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ का लिखा है, हम पूर्ण रूप से लिख दिए हैं कि कहीं आप फेयर भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, आप बाद में याद करने पढ़ने के लिए। चलिए, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, कि गुण या अवगुण या उसका रंग, उस संज्ञा या सर्वनाम का रंग या आकार या दशा या दिशा या आपका गंध इत्यादि, माने उसके बारे में, किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, वो कैसा है, बढ़िया है, खराब है, किस रंग का है, किस आकार का है, मोटा है, पतला है, ये सब माने उसके गुण या अवगुण को जो बताए, जो विशेषण, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग, आकार, दशा, स्थिति को बताए, ठीक है ना, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी रंग, आकार इत्यादि बताने वाले शब्द लिखे हैं, शब्द को गुणवाचक विशेषण कहता है। जैसे देखिए, गुण, हम कहें कि कोई लड़का ईमानदार है, तो उसमें कैसा गुण है? ईमानदारी का गुण है, ठीक है ना। कोई लड़का मूर्ख है, तो मूर्ख है, तो ये मूर्ख क्या अवगुण है? खराब गुण है, ठीक है ना। फिर भी अरे गुण है ना, गुण है, चाहे अवगुण है, अच्छा गुण है या बुरा गुण है, गुण है ना वो। चलिए, तो इस प्रकार से मूर्ख क्या हुआ आपका? ये मूर्ख आपका जो हुआ, अवगुण हुआ या गुण हुआ, तो गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण हुआ। काला, काला क्या बता रहा है? रंग बता रहा है, काला रंग का है, ठीक है ना, ये भी गुण हुआ। लंबा है, तो लड़का की विशेषता है कि वह क्या है? लंबा है। वो लड़का में गुण है, उसके लड़के के शरीर का यह गुण है कि लंबा है, या उसका आकार बता रहा है कि लंबा है, मोटा है, पतला है। चलिए, गुण वाला और भी बताते हैं। लंबा है, मोटा है, पतला है, मीठा है। मान लो कि कोई चीज़ है, खाना खाए और कैसा लग रहा है? तो मीठा लग रहा है, ठीक है। ये रुई, रुई कैसी है? मुलायम है, तो रुई के में यह गुण है कि वह मुलायम होती है, ठीक है। हम कहें गंदा है, यानी कि उस वस्तु की विशेषता है कि वो गंदा है, तो यानी उस वस्तु में गुण है कि गंदा है। तो इस प्रकार से ईमानदार, मूर्ख, काला, लंबा, पतला, मोटा, सुंदर, तेज, मीठा, मुलायम, गंदा, ये सब गुण या अवगुण बताया जाए, अच्छा गुण या बुरा गुण। तो यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम
कि गुण या अवगुण के बारे में बताया जा रहा हो जिस शब्द के द्वारा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमें ऐसा होगा कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। फिर क्या करेंगे, ये अर्थ को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। देखिए परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या होता है याद कर ले, हम बता रहे हैं आपको। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, किसी भी चीज में परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है ना, मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्या हुआ, मात्रावाचक विशेषण, जिसमें मात्रा बताए कि कम मात्रा में है कि अधिक मात्रा में है कि पर्याप्त मात्रा में है कि भर पेट है कि नाम मात्र का है, मात्रा बताए कि कितना मात्रा में है, कम है कि ज़्यादा है। तो देखिए क्या लिखा है, लिखे हैं परिमाणवाचक विशेषण का सटीक परिभाषा सब जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताने का काम करे, उस शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि परिमाण माने मात्रा होता ही है, ठीक है। तो जब मात्रा परिमाणवाचक या मात्रावाचक, तो मात्रावाचक विशेषण क्या बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताएगा कि कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो देखिए कैसे मात्रा का बोध होगा, कहेंगे थोड़ा, कि थोड़ा दीजिए, यानी हम मात्रा बता रहे हैं कितना मात्रा में दीजिए, थोड़ी सी मात्रा में। कहेंगे कम दीजिए तो कम दीजिए, कहेंगे नाम मात्र का दीजिए, दम और भी कम ने दम नाम मात्र का दीजिए, तो वो भी क्या है, मात्रा बताया जा रही है कि कितना मात्रा में, दम नाम मात्र का। हम कहेंगे बहुत दीजिए, इतना से पेट नहीं भरेगा, हमको बहुत दीजिए तो पेट भरेगा, ठीक है ना बाबू। तो देखिए, तो बहुत दीजिए कहेंगे तो यानी क्या, मात्रा बता रहे हैं कि ढेर मात्रा में दीजिए, कम मात्रा में हमारा पेट नहीं भरेगा। फिर कहेंगे 3 किलो, कितना दीजिए, 3 किलो दीजिए तब हमारा पेट भरेगा, ठीक है। ये पेट भरने की नहीं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 किलो यानी कहेंगे कोई वस्तु कितनी है, तो 3 किलो की मात्रा में है, 1 किलो 2 किलो ना, 1 क्विंटल के मात्रा में, टन के मात्रा में, 3 किलो की मात्रा में है, वो भी मात्रा बता रहा है। 10 हाथ, हमको कितना जमीन चाहिए, 10 हाथ जमीन चाहिए, पूरा बीघा एकड़ का जमीन हमको नहीं, बस 10 हाथ जमीन चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्रा बताई जा रही है, जमीन की मात्रा बताई जा रही है कि 10 हाथ। 3 किलो वजन बताया जा रहा है कि हमको 3 किलो चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब मात्रा बताने का काम कर रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में ये सब समझ गए होंगे आप लोग, हमें ऐसा है। अब एक बात विशेष रूप से समझिए, बहुत कम जगह आपको सुनने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो आप अभी समझे, इसके भी 2 भेद होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद कौन कौन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हो गए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह है, अरे परिमाण माने तो मात्रा होता ही है, लेकिन निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित माने निश्चित मात्रा वाला, चलिए निश्चित, परिमाण माने मात्रा, निश्चित मात्रा वाला विशेषण, ठीक है। इसमें क्या होगा कि संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताई जाएगी कि कितना मात्रा में है, लेकिन निश्चित मात्रा बताएगी, फिक्स बताया जाए कि हाथना है तो उतने हैं, उससे तनिक भी ज़्यादा तनिक भी कम नहीं है। जैसे हम कहें 3 किलो, तो 3 किलो कह देंगे तो 3 किलो ना जो खिएगा, उससे 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा आप नहीं दीजिएगा। निश्चित हो गया कि 3 किलो देंगे, और 3 किलो देगा 5 किलो दे देंगे, ये नहीं होगा, ठीक है ना, निश्चित है। हम कहेंगे 10 हाथ जमीन दीजिए तो 10 हाथ दीजिएगा, 50 हाथ आप नहीं दीजिएगा, निश्चित है, ठीक है। हम कहेंगे कि हम यहाँ कहेंगे कि 20 करी तो 20 करी दीजिएगा, 50 करी आप नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये निश्चित बता रहा है कि 20 करी चाहिए, 10 हाथ चाहिए, 3 किलो चाहिए, ये निश्चित मात्रा बता रहा है, तो निश्चित परिमाणवाचक। और ये परिमाण जो बता रहा है अनिश्चित, इसका कोई निश्चित नहीं बता रहा है। हम कहेंगे थोड़ा दीजिए, तो थोड़ा जानते हैं, हमारे पेट के लिए 50 ग्राम 25 ग्राम अनाज थोड़ा है, लेकिन गाय भैंस के पेट के लिए 50-25 ग्राम थोड़ा नहीं है, उसके लिए 2-4 किलो खाएगा तब थोड़ा है, और हाथी के लिए तो 10 किलो खाएगा तब उसका थोड़ा हुआ। तो थोड़ा का कोई मात्रा फिक्स थोड़े ना हो रहा है कि कितना थोड़ा, कितना को कहेंगे। चींटी के लिए थोड़ा क्या होगा बताइए ना, एक बच्चा के लिए थोड़ा कि थोड़ा खाएगा, बच्चा थोड़ा खाए तो बच्चा कितना मात्रा, 1 कवर खा ले वो बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा हो, उसके लिए 1 कवर ही थोड़ा कहा जाएगा। हम लोगों के लिए 10 कवर खाएंगे तो थोड़ा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग प्राणियों के लिए थोड़ा मात्रा अलग अलग मात्रा को कहते हैं, इसकी निश्चित मात्रा नहीं है। हम कहेंगे कि हमको कम पैसा चाहिए, तो हम इस उम्र में कमाने के लिए हम कहेंगे कि हमको कम पैसा मिल जाएगा, कमो पैसा मिलेगा तो हम अपना जीवन बसर कर लेंगे। लेकिन जानते हैं हमारे 2-4 बच्चे हैं,
तो कम पैसे भी चाहिए तो कितना कम पैसा चाहिए, किसी तरह आज के समय के अनुसार 30-40 हज़ार रुपये नहीं कमाएंगे तो नहीं चलेगा। तो कम पैसा भी मिले तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो चाहिए ना। लेकिन जब हम ही बचपन में थे, जब 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे, उस समय कहें कि हमको कमो पैसा मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे या हमारा काम चल जाएगा, उस समय कितना चाहिए था, 1000-1500 रुपये मिल जाता। बैठ मस्त है आदमी, ठीक है। तो कम का कोई ठीक नहीं है, अलग अलग मनुष्यों के लिए, अलग अलग व्यक्ति वस्तु के लिए कम जो है अलग अलग मात्रा में हो सकता है। तो इसके लिए निश्चित है, इसका कोई ठीक नहीं है। इसी तरह नाम मात्र का, ठीक है ना। तो अच्छा, हाथी यदि नाम मात्र का भी खाएगा तब तो 5-10 किलो खा जाएगा, ठीक है ना, सही बात है। वहीं आदमी नाम मात्र का खाएगा तो 100 ग्राम 50 ग्राम खाएगा, ठीक है। तो नाम मात्र का से कोई निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता, अनिश्चित का बोध रहा, बहुत से भी अनिश्चित का। तो इसलिए अनिश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हमें ऐसा है कि पूर्ण समझ में आई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं विशेषण के तीसरे भेद को लेकर। एकदम आसानी से समझ में आने वाला भेद है ये। कैसे? जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। देखिए नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अरे संख्यावाचक विशेषण क्या बताएगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएगा कि कितनी संख्या में है, 1, 2, 3, 50, 100, 1000, 1 करोड़, कितने की संख्या में है, यही तो बताएगा। और क्या होगा? देख लीजिए, सीधे बुझाएगा। 4 घोड़े। घोड़ा क्या है? संज्ञा है, जो दुनिया में दिखाई दे रहा है। घोड़ा, दिन, लड़का, गाय, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो कोई भी संज्ञा की जो संख्या बताई जाए, वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए। तो घोड़े की संख्या कितना है कि 4 गो है। दिन की संख्या कौ गो? 30 गो दिन, ठीक है। लड़का की संख्या कौन? तो 10वां लड़का। लड़का की संख्या तो 1 गो है, लेकिन 10वां नंबर वाला लड़का। तो नंबर बताएगा ना, नंबर में क्या होता है? संख्या ही होता है, ठीक है। 8 गाय, तो गाय की संख्या कौ गो चाहिए? 8 गो। तो जिस शब्द से किसी संज्ञा की संख्या बताई जाए उसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो ये संज्ञा है, गाय, लड़का, दिन, घोड़ा, ये सब संज्ञा है। संज्ञा की संख्या बताई जा रही है कि 8 गो, 10वां है, 30 गो दिन है, 4 गो। तो ये सब संख्या बताने का क्रम है, तो संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण में कुछ और आता है, कुछ और भी आता है जो संख्या बताने का काम करता है, लेकिन वह निश्चित संख्या बताता है। उसका निश्चित नहीं है कि हाँ यहाँ तो निश्चित संख्या है कि घोड़ा कौ गो है? 4 गो है, 3 गो है, 5 गो नहीं है, 4 गो है। दिन कौ गो महीना में? तो 30 गो। तो मान लो कि कम बेस नहीं, 30 गो, ठीक है। चलिए, लड़का कौन नंबर का लड़का है? तो 10वें नंबर लड़का है, 12वां नंबर, 15वां नंबर लड़का नहीं। गाय कौ गो है? तो 8 गो है, 50 गो, 20 गो नहीं है, 8 गो गाय है। तो ये तो निश्चित संख्या बताया, इसलिए इसको कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार से देखिए, जैसे परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हुए थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा के निश्चित संख्या का बोध कराता है। निश्चित संख्या, घोड़ा बात तो निश्चित, बाकी 4 गो बाद, दिन बात तो 30 गो बाद, लड़का बात तो 10वें नंबर लड़का बात, निश्चित संख्या हुआ, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहीं पर देखिए, कुछ लड़के, लड़का, लोग, ये क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है कि लड़के कितने हैं? तो कुछ लड़के हैं 10-20 गो, ठीक है, चाहे 2-4 गो। तो ये विशेषता है। कुछ शब्द जो है इस लड़का का विशेषता बताया, यानी संज्ञा का विशेषता बताया, तो संज्ञा का विशेषता बताया तो विशेषण हो गया। क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। संख्या बता रहा है क्या कि कुछ लड़के माने 2-4-10 गो लड़के हैं, ठीक है। सब लोग यानी सब लोग माने 50-100 लोग जितना थे, सब लोग, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ तो हो गया, तो ये रह गया, ये भी संख्या बता रहे हैं, ये भी संख्या बता रहे हैं, लेकिन अनिश्चित संख्या, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। 2-4 गो हो सकता है, 10-20 हो सकता है। जैसे कुछ लड़के, मान लो कि हमारे दोस्त हो, तो हम क्या कहेंगे? हमारे कुछ लड़के हमारे दोस्त हैं, तो हम कुछ उस कुछ लड़के से कितने दोस्त का बोध होगा? 4 गो, 5 गो, 10 गो का बोध होगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर बहुत बड़ा मेला लगा हो, यज्ञ हुआ हो, तो कहेंगे कुछ लड़के आए थे, तो वहाँ तो 20, 50, 100 को भी कुछ कहा जा सकता है। तो यानी कुछ कहने से एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, सब कहने से एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ और सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और 4, 10, 3, 10 भाई, ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमें ऐसा है कि संख्यावाचक विशेषण के भेद और संख्यावाचक विशेषण पूर्ण रूप से आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आ रही होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और दिखाएं कि ये एक ऐसे शिक्षक हैं जो इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि वे भी
सब्सक्राइब करें और आप लोगों को हम मेहनत करके ऐसा ही अच्छी तरह से आपको बता सकें व्याकरण के हर पाठ। और ये भी ध्यान रखें, आपको अंग्रेजी व्याकरण ही इतनी आसानी से मिलेगा, संस्कृत व्याकरण भी इतनी आसानी से मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। बस हमसे आप जुड़े रहें। लेकिन जुड़े न रहने के लिए क्या करना होगा जानते हैं आप? सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे, समझेंगे, ज्ञान लेंगे और आप, हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से हमारे पढ़ाई के बदौलत आप पास होंगे, सफल होंगे, एक सफल विद्यार्थी बनेंगे। चल लेते हैं चौथे नंबर, विशेषण के चौथे भेद, सर्वनामिक विशेषण के बारे में समझें। देखिए सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए वह विशेषण जब सर्वनाम जो है किसी संज्ञा के पहले आकर लग जाता है, जब सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले लग जाता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहने लगते हैं। उसको सर्वनाम नहीं कहते हैं, विशेषण कहने लगते हैं। देखिए क्या लिखे हैं? संज्ञा के पहले लगने वाले सर्वनाम को कहे हैं, सर्वनाम को विशेषण कहते हैं। देखिए ओके, सर्वनाम को विशेषण को कहते हैं। सर्वनाम तो अलग पाठ है, विशेषण तो अलग बात हो गई, पाठ हो गई। फिर देखिए संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम लग जाएगा ना तो उस सर्वनाम को सर्वनाम नहीं कहेंगे, विशेषण कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि विशेषण का ये गुण होता है कि विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले लगता है। ठीक है, हमेशा। आप देखिए जितना भी विशेषण होगा, है सुंदर विशेषण है, लड़की संज्ञा है इसके पहले लगा, दूध संज्ञा उसके पहले विशेषण है। ठीक है, ईमानदार, तो ईमानदार का थी, कोई वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कहेंगे ईमानदार लड़का है, तो लड़का संज्ञा के पहले विशेषण लगता है। ठीक है, हमेशा विशेषण संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाता है। अब बताइए कि यदि संज्ञा के पहले विशेषण ही हमेशा लगता है और संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम लग जाए कभी, तो सर्वनामों को तो कोई विशेषण कहने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि हमेशा हमारे मोटरसाइकिल को दूसरा कोई चला कर ले जाता है, हम बैठ कर जाते हैं। ठीक है, या हमारा बेटा चला के हमेशा ले जाता है कहीं भी। ठीक है, किसी दिन हमारा बेटा घर पर नहीं हो, हम दूसरे को ड्राइवर के रूप में ले लें और जा रहा हो कि कोई व्यक्ति ने हमको अचानक देखा, ड्राइवर को नहीं देखा, तो क्या कहेगा? रोज वो देखता था कि अपने बेटे के साथ जाते थे, हमको ही सिर्फ देखा, तो निश्चित रूप से कहेगा कि वो बेटा के साथ जा रहे होंगे। अब बताइए ना, वो तो दूसरा आदमी था, वो मेरा बेटा नहीं था ड्राइवर, लेकिन उस ड्राइवर को लोगों ने क्या कह दिया? बेटा कह दिया, क्योंकि ड्राइवर को लोगों ने देखा नहीं। ठीक है ना? तो यानी कि विशेषण संज्ञा के पहले हमेशा आता है, प्रयोग किया जाता है। अब यदि सर्वनाम संज्ञा के पहले कभी प्रयोग किया जाए तो उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर उसको भी क्या कहते हैं? विशेषण कहेंगे। कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण। क्यों सर्वनामिक विशेषण? क्योंकि सर्वनाम ही न संज्ञा के पहले आया, तो इसलिए उसको सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए आदमी क्या है? संज्ञा है, दुनिया में दिखाई देता है, लड़की दिखाई देता है दुनिया में, नौकर, काम, ये सब संज्ञा है। ठीक है, काम अनुभव होता है, तो अनुभव होने वाली वस्तु भी क्या होता है कि संज्ञा होता है। तो ये सब संज्ञा है। ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन देखिए तो इस संज्ञा के पहले क्या लगा हुआ है? हम पीछे के वीडियो में क्या आपको सर्वनाम पढ़ाए हैं। ठीक है ना? तो देखिए वह, यह, कोई, कुछ, यह सब क्या है? सर्वनाम है। हम पढ़ाए हैं कि यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ और निश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे भाई कौनो वाचक सर्वनाम है? सर्वनाम है ना भाई। तो ये वह, यह, कोई, कुछ इस सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम किसके पहले लगा हुआ है? तो आदमी के पहले यानी संज्ञा के पहले, लड़की संज्ञा के पहले, लड़की है तो संज्ञा है, नौकर है तो नौकर संज्ञा है, संज्ञा के पहले। तो ये जो ब्लू कलर में है ये सर्वनाम है और ये काले रंग के हैं जो ये संज्ञा है। तो ये जो सर्वनाम है किसके पहले लगा हुआ है? संज्ञा के पहले। और संज्ञा के पहले विशेष रूप से लगता कौन है? विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा के पहले विशेषण का प्रयोग होता है। और जब कभी संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर विशेषण कहेंगे। वो भी कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से वह, यह, कोई, कुछ, यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, हमें आशा है कि आपको परिपूर्ण रूप से विशेषण समझ में आ गई होगी। हम चाहते हैं आपको कि एक बार फिर पुनः तेजी से विशेषण को समझा दे। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये सब संज्ञा है और इसके ब्लू कलर का जो है ये उस संज्ञा की विशेषता बता रहे, वो विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण आइए विशेष से। ये विशेषण जो है जिस चीज की विशेषता बताता है, माने जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है कि काली है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर है, जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताई जाए इसको विशेष से कहते हैं, विशेष से। ठीक है ना? हाँ, जैसे
अब आइए, विशेषण के भेद मुख्य रूप से 4 भेद। गुणवाचक विशेषण जो गुण या अवगुण को बताता है, ये सब शब्द जो है गुण या अवगुण या रंग आकार को बता रहा है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण माने होता है मात्रा, इसमें मात्रा को बताया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को कि कितनी मात्रा में है, थोड़ा है, कम है, नाम मात्र का है, 3 किलो है, 10 किलो है, ये सब। संख्यावाचक विशेषण संख्या बताता है कि कितनी संख्या में है, जैसे 4 हैं, 4 घोड़े हैं, 30 दिन है, 10 वाला लड़के, संख्या बताने का काम करता है। सर्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम होता है लेकिन संज्ञा के पहले लग जाता है, इसलिए उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमें आशा होगा कि आपको विशेषण समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम चाहेंगे कि अर्थ के अनुसार जो सर्वनाम के विशेषण के 2 भेद और होते हैं उसको भी जान ले। ठीक है, तो ये तो 4 हुआ, मुख्य रूप में से आप 4 पर ही टिक मारिएगा। लेकिन अर्थ के अनुसार यदि पूछे कि अर्थ के अनुसार शब्द विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो उसके 2 भेद होते हैं, लिखिएगा। ठीक है, वो कौन कौन 2 भेद, ध्यान दीजिए। पहला तुलनात्मक, ठीक है ना, ध्यान कम से कम जान लीजिए थोड़ा सा। तुलनात्मक विशेषण, ये पहला नहीं, मैंने ये 5वां हुआ भेद, ये 5वां, 4 को तो ही हुआ, 5वां ही हो गया, 5वां। और छठा एक बच गया, ठीक है, जो है संबंधवाचक विशेषण। ठीक है ना, तो अब हम आप लोग क्या ध्यान रखेंगे एक बात को कि मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद, 4 भेद, और अर्थ के अनुसार विशेषण के में 6 भेद। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हल्का सा जान ले। अच्छा, हल्का सा ही हैलो है, ज़्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ी मात्रा में है। देखिए तुलनात्मक विशेषण, देखिए यही तुलनात्मक विशेषण है जिसे आप अंग्रेजी में डिग्री के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं ना, इसी का भेद है। तुलनात्मक विशेषण का ही भेद है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सारे बच्चे तो इसका हिंदी नहीं जानते हैं, आप जान लीजिए। देखिए तुलनात्मक विशेषण के 3 भेद, इस तुलनात्मक 5वां नंबर जो विशेषण, इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन, एक मूलावस्था, पहला मूलावस्था यानी जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरा, ठीक है, दूसरा उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा उत्तमावस्था, उत्तमावस्था जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, ये बात मुख्य रूप से मिला ना, इतना तो मिला कि विशेषण के 5वां भेद तुलनात्मक विशेषण होता है, और उस तुलनात्मक विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आइए थोड़ा सा संबंधवाचक विशेषण के भी बारे में जान ले। ठीक है, ये 6ठा भेद है, अर्थ के अनुसार पूछेगा तब, नहीं तो मुख्यतः पूछ दे, चाहे साधारण में पूछ दे तो 4 गो पर टिक मारिएगा। ठीक है ना, संबंधवाचक विशेषण में क्या होगा, जैसे देखो बाहर क्रिया विशेषण है, बाहर जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, और इससे एक विशेषण यदि बनेगा तो बाहर से बन जाएगा बाहरी। ठीक है, बाहरी, ठीक है ना, ये बाहर से बाहरी बना। ठीक है, ये क्या है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे देखिए जापान, जापान एक क्या है बताइए, जापान एक देश है, तो देश के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी संज्ञा से यदि कोई विशेषण बन गया हो वो संबंधवाचक हो गया, यानी वह किसी से संबंध रखता है। जैसे जापान से क्या विशेषण बन जाएगा, जापानी। ठीक है, हिंदुस्तान से क्या बनेगा, हिंदुस्तानी। ठीक है ना, और पाकिस्तान से क्या बनेगा, वही पाकिस्तानी। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए अमेरिका से क्या बनेगा, अमेरिकी बनेगा ना। ठीक है, तो मान लो अमेरिकी का मतलब वो अमेरिका से संबंध रखता है। ठीक है ना, तो देखिए जब जो विशेषण किसी संज्ञा या क्रिया विशेषण से कोई विशेषण बन जाए उसको संबंधवाचक, जैसे बाहर क्या है, क्रिया विशेषण, उससे एक विशेषण बना बाहरी। ठीक है, विदेश से विदेशी बन जाता है, जापान से जापानी, तो इस प्रकार से बाहरी, जापानी, विदेशी, हिंदुस्तानी, अमेरिकी, ये क्या है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण है। हमें ऐसा है कि अर्थ के आधार पर भी जो 2 बढ़ जाते हैं क्रिया विशेषण, उसे भी आपको पूर्ण समझ में आया होगा। तो और अब जब भी ये आए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं तो 4 पर टिक मारिएगा। क्वेश्चन में देख कि अर्थ के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आप आंसर मारेंगे कि 6 पर टिक मारेंगे। ठीक है ना, तो अब हम इतने ही ज्ञान के बाद अब हम आपको 10वें चैप्टर के वीडियोज को लेकर अगले दिन आएंगे। तो अब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ते रहें, और पीछे के वीडियोज भी बहुत सारे बने हुए हैं, आगे भी गणित, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि विषयों का बनेगा। हर विषय को हम पूर्ण रूप से आपको ज्ञान देंगे। आप बस सब्सक्राइब करें और देखें अशोक सर के इस चैनल को, जिस चैनल का नाम होगा स्टडी विथ अशोक सर। स्टडी यानी अध्ययन कीजिए विथ अशोक सर, अशोक सर के साथ अध्ययन कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई मिल रही है। तो जय हिंद, जय भारत।